बेटा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 7 के जो रिमेनिंग एमसीक्यू हैं उनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। बेटा एमसीक्यू नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें कह रहा है द पॉइंट ऑन द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल्स 5 इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 1,2 एंड 3,4। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है। कह रहा है इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट बताएं जिस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों गिवन पॉइंट्स से बराबर हो, इक्वल हो। यानी इस लाइन पर आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जिस पॉइंट का डिस्टेंस जितना इस पॉइंट के साथ है यानी 1,2 के साथ, उतना ही डिस्टेंस इसका इस दूसरे पॉइंट 3,4 के साथ है। अब देखो बेटा इसमें टेक्निक सॉल्व करने की ये है कि जो चारों पॉइंट्स गिवन है ना, उन चारों पॉइंट्स को पहले तो बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करवाना x और y की जगह। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस लाइन पर होंगे तो इनको पुट करवाने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आएगी। तो पता ये चला कि जब हमने कैलकुलेटर से इस पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को, पहले पॉइंट मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, और ये आखिरी पॉइंट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, जब इन दोनों को हमने इसमें पुट करवाया ना, तो आंसर 5 = 5 नहीं आया। इसका मतलब ये दो पॉइंट्स तो इस लाइन पर मौजूद है ही नहीं। अब रही बात इन दोनों पॉइंट्स की, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने इसमें पुट करवा रहे हैं ना, तो आंसर 5 = 5 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट की बात कर रहा है ये, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर मौजूद है। अब करना ये पड़ेगा आपको कि ये जो पहला पॉइंट 4, 1 और 1 - 1 है, इसमें से अगर आप पहला पॉइंट लेते हैं तो पहले कैलकुलेटर में इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस निकालना, इस पॉइंट का इस दूसरे पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालना। बेटा इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस निकालोगे तो कैलकुलेटर्स में वही काम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर x में से x माइनस करा के होल स्क्वायर, y में से y माइनस करा के होल स्क्वायर, x में से x माइनस करा के होल स्क्वायर, y में से y माइनस करा के होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा कि इन दोनों, इस पॉइंट को जैसे ही आप इसके साथ और इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे ना, वही डिस्टेंस सेम आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन 2 है यानी ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेटा एमसीक्यू नंबर 8 में कह रहा है इन अ प्लेन 3 और मोर पॉइंट्स सेट टू बी कोलिनियर इफ़। बेटा किसी भी प्लेन में अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब ही होता है बेटा कि पॉइंट दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट या 4 पॉइंट या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट, तो उन पॉइंट्स का ये नाम पूछ रहा है कि उन पॉइंट्स को बोलते क्या हैं, तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। या अगर ऐसा पूछ ले क्वेश्चन में कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या समझेंगे कि दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर मौजूद तमाम पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। बेटा एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहे हैं ये कि इफ़ द लाइन कॉन्साइड्स विद एक्स एक्सिस इट्स इक्वेशन इज़। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक्स एक्सिस है, अच्छा आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस का मतलब ही तो होता है y = 0। अब कह रहे हैं एक लाइन है जो इसी को कॉन्साइड कर जाए, मतलब इसी को कॉन्साइड करने का मतलब वो लाइन इसी एक्सिस पर ही आ जाए, इसी लाइन पर आ जाए। तो बेटा अगर कोई सी भी लाइन को आप इस एक्स एक्सिस से कॉन्साइड करवाएंगे यानी इस एक्स एक्सिस पर रखेंगे, तो उस लाइन की इक्वेशन भी उतनी ही हो जाएगी जितनी खुद एक्स एक्सिस की है। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही तो होती है y = 0, क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन y = 0 है। यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर कॉन्साइड करवा दी जाए यानी एक्स एक्सिस पर रख दी जाए, तो उस लाइन की इक्वेशन ऑटोमेटिकली y = 0 बन जाती है, ठीक है। बेटा लास्ट एमसीक्यू है द जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़। बेटा याद रखिएगा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी स्ट्रेट लाइन की होती है ax + by + c = 0, ठीक है। ax + by + c = 0 हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है।